नमस्कार। ये महीना हम चाइल्ड प्रोटेक्शन मंथ के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए हमारे सभी विभाग क्या क्या कार्य कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने के लिए यह एपिसोड बना रहे हैं। आज डॉक्टर रश्मि सिंह मैम से जानते हैं कि दिल्ली के अंदर ये सारी चीज़ें, सारी योजनाएं कैसे सुचारू रूप से चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं और इन योजनाओं का लाभ एक आम जनता कैसे उठा सकता है। हमारा विभाग महिला बाल विकास विभाग जो है उसके अंतर्गत बहुत सारे चाइल्ड राइट्स के जो एम्बेसडर्स हैं वो कार्य करते हैं कि विभाग द्वारा एक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाई गई है हर जिले में, उसमें काउंसलर भी होते हैं और साथ ही साथ जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए बच्चे को यदि किसी गृह की ज़रूरत है, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, शेल्टर की ज़रूरत है, जहाँ पर सिर्फ शेल्टर ही नहीं मिलता है बल्कि उनके पूरे लालन पालन के लिए व्यवस्था की जाती है। और हमारी सरकार द्वारा डायरेक्टली भी चलाए जाते हैं और कुछ NGOs के माध्यम से चलाए जाते हैं, जिसे हम ग्रांट इन एड के माध्यम से मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जो है उनको ग्रांट दिया जाता है, जिससे कि वह भी सुचारू रूप से बच्चों की देखरेख कर सके। बच्चे यहाँ पे दो तरह के आते हैं, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा भेजे जाते हैं, और एक ऐसा होम होता है जिसको हम कहते हैं चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के लिए। 18 साल से छोटा बच्चा यदि उससे कोई कानून का उल्लंघन हो गया, फिर उस बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंतर्गत जो है प्रोड्यूस किया जाता है और उनको जो है हमारे चाइल्ड केयर जो CCL होम है, जिसको ऑब्जर्वेशन होम कहते हैं, उस ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाता है। अपराध कितना संगीन है उसके अनुरूप जो है ये आगे तय की जाती है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा कि उन बच्चों को आगे कितने दिन तक जो है CCL होम में, ऑब्जर्वेशन होम में रहना है या फिर स्पेशल होम है, प्लेस ऑफ सेफ्टी है, उसमें रहना है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनके अंतर्गत भी डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स बनती है, जो कि जैसे चाइल्ड लेबर में किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स जो कि DM के अंतर्गत है, तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी करती है और उन बच्चों का एक अलग से फिर उसी मैकेनिज्म में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में प्रोडक्शन होता है। वह बच्चे जो है वह भी या तो होम में जाएंगे या पेरेंट्स के पास रिस्टोर किए जाते हैं। एक ऐसा एक्ट है जो कि छोटे बच्चों की यौन शोषण से संबंधित है और सबको पता होना चाहिए कि इस एक्ट के उल्लंघन से क्या प्रभाव होता है उस बच्चे की जिंदगी पे, और दूसरा जो अपराधी हैं या जिनकी अपराधी मानसिकता है उनको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए कि ये कितना बड़ा दंडनीय अपराध है। जो हमारी कमीशन है वो इस तरह के एक्ट्स के प्रावधान को सुचारू रूप से कैसे जमीन तक लाया जाए उसके लिए कार्य करती है। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है पुलिस के साथ, जो कि फिर बच्चों के 18 साल से नीचे उम्र के बच्चों के लिए कोई भी कंप्लेंट्स आती हैं उसके लिए जो है वो कार्य करते हैं। जितनी बॉडीज है हमारी उन सबको सुचारू रूप से जमीन तक जोड़ने के लिए एक और बहुत बड़ी इकाई है जो कि हमारे आंगनवाड़ी एक हब बनाया गया है, जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए पालना भी है, तो एक सुरक्षित माहौल है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि महिलाओं का जो समुदाय में महिलाएं हैं उनका जुड़ाव होता है, उनको पता चलता है उसके बारे में कि हम सरकार की योजनाओं के साथ में कैसे जुड़ सकते हैं। मेरा मैसेज यही होगा कि सतर्कता, सावधानी का मतलब होता है कि हम अलर्ट रहें और अपने आसपास यदि हमें लगता है किसी भी बच्चे की ऐसी आवश्यकता है, ज़रूरत है, जो कि सिस्टम को पता होना चाहिए, आप 1098 चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तक उस बच्चे के केस को ज़रूर लेकर के आएँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट तक लेकर के आएँ,
DCPCR तक लेकर के आए, तो कहीं ना कहीं सिस्टम जरूर रिस्पॉन्ड करेगा आपके लिए। मैम ने बहुत ही विस्तारू रूप से हमें पूरी जानकारी प्रदान करी है। यदि आपके आसपास कोई भी बच्चा ऐसा दिखता है जो आपको लगता है कि इसको कोई परेशानी है, ये गुमसुम है या ये आपसे कोई बात करना चाह रहा है और कर नहीं पा रहा, तो जैसे मैम ने आपको जानकारी दी कि इतने सारे विभाग हैं, पुलिस के विभाग हैं और हर तरीके का विभाग है, आप कहीं ना कहीं उस बच्चे को ज़रूर जुड़वाएं ताकि उसकी सहायता प्रदान हो सके। थैंक यू मैम। थैंक यू।